एक छोटे से गांव में एक पंडित जी रहते थे। वह सुबह सुबह मंदिर की ओर जाते और वहां पर पूजा करते। दिन भर उनका काम एक ही था कि वह मंदिर पे जाते और पूजा करते और लोगों को पढ़ाया करते। आज की कहानी यहीं तक है। एक दिन पंडित जी अपने खेत से गांव की ओर जा ही रहे थे, तभी वहां उन्हें कुछ आवाज़ आई, चिल्लाहट की। उन्होंने तुरंत वहां से भागते हुए गांव की ओर गए और वहां जाने के बाद उन्हें पता चला कि उस गांव में काफ़ी बीमारी से लोग परेशान हैं और बीमारी की वजह से वो लोग बेहोश हो जा रहे हैं। पंडित जी ने अपने पुरोहित पंडित जी को बुलाए और उनसे पूछने लगे। तभी पंडित जी कहते हैं, बेटा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। इस गांव में अभी कोई आत्मा की साया है। अभी इसे दूर करने के लिए तुम लोग को गांव के बाहर कुछ पूजा करना होगा और प्रार्थना करना होगा, तभी इस गांव में मुक्ति मिल सकती है। पंडित जी बताइए, कौन सी पूजा करानी है और कौन सा उपाय करना है? बेटा, मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता, तुम खुद ही विद्वान हो। तुम पूजा करा सकते हो और जो मैं शिक्षा तुम्हें दिया हूँ उसी का पूजा तुम्हें कराना है। अब तुम जाओ और गांव वालों को इकट्ठा करो और सुबह सुबह मंदिर की ओर ले जाओ और उन्हें पूजा पाठ कराओ उनसे, और सब लोग इकट्ठा होकर ही पूजा करना। ठीक है पंडित जी, मैं अभी जाता हूँ और गांव वालों को इकट्ठा कर कर पूजा कराता हूँ। अब पंडित जी सुबह सुबह गांव की तरफ निकलते हैं और लोगों से मिलते हैं और मिलने के बाद उन्हें पूजा करने का उपाय बताते हैं कि हम लोग को सुबह सुबह पूजा करने मंदिर की ओर जाना है। अब पंडित जी उनसे उनका हाल पूछते और उनके घर जाते, उनके बच्चों को देखभाल करते और उन्हें कुछ उपाय करते कि जल्दी से जल्दी वो लोग ठीक हो जाएं। पंडित जी कुछ न कुछ उपाय निकाल लिए। वे सुबह सुबह गांव की तरफ बताए भी हैं। सुन रही हो, जो पंडित जी हमारे गांव में आए हैं वो हमारे बीमारी लोग के बारे में कुछ बता रहे थे और कुछ पूजा करने को कह रहे थे। पंडित जी सुबह सुबह मंदिर की ओर जा रहे थे, तभी वहां उन्हें एक चमत्कारी आदमी दिखाई देता है। मैं एक शक्ति हूँ, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। आपको सबसे पहले राजा के पास जाना चाहिए और उनसे आज्ञा लेनी चाहिए, तभी आगे काम करिएगा। राजा साहब, बाहर एक ब्राह्मण आया हुआ है, वो आपसे मिलने की आज्ञा कर रहा है। मैं उसे भेज दे रहा हूँ आपके पास। बात है ब्राह्मण जी, कुछ दिक्कत है क्या गांव में? आप हमारे यहाँ आने का कष्ट किए, हम खुद चले आते आपके पास। आप हमारे द्वार पे आए, ये हमारा सौभाग्य है। मैं आपको अभी खाना पानी की व्यवस्था कर रहा हूँ, आप बाद में कोई काम बताइएगा, पहले आप पानी वानी पी लीजिए। साहब, बाद में आएंगे, आपके यहाँ पानी पी लेंगे, लेकिन अभी बहुत जरूरी चीज है। गांव में बहुत भयंकर बीमारी फैल चुका है और एक बुरी आत्मा का साया है। हम लोग कोई पूजा करने चाह रहे हैं, उस पूजा में आप भी शामिल होइए, क्योंकि आप गांव के एक मुखिया हैं और एक गांव का एक राजा है। पंडित जी, मैं गांव का राजा हूँ, मैं सबसे पहले पूजा में उपस्थित हूँगा। आप घबराइए मत, आप जाइए मंदिर में और पूजा करिए, पूरी गांव की सुरक्षा तुरंत हो जाएगी। पंडित जी ने समस्या को दूर कराया और पूरे गांव को आजाद कराया।